प्रभुदेव रतन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शयनरूपं कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपां शब्दजातं शोदं रघुनाथं स्टॉप होते पाরছে स्टॉप করতে পারছে परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान शोभं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते বলছি ওখান থেকে বারবার गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शांति देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निते नामिने। जय श्री आज गुरु महाराज का व्यास पूजा है तो इसलिए गुरु महाराज का मंत्रोच्चारण कर लिया। तो जी जय मैंने भी कर लिया। जय श्री प्रभुपाद की जय, ठीक है। गुरु महाराज की जय। तो आज हम लोग और एक नए क्लास में कनेक्ट होने के लिए बैठे हैं। जो लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर के ऊपर एक क्लास किए थे तो सबको थोड़ा सा पसंद आया है। तो वो मुझे भी अच्छा लगा। बाद में मैंने सुना तो जो ज्यादा प्रभु जी सबको म्यूट कर दीजिए जिससे बीच में डिस्टरबेंस ना हो। आवाजें आती हैं तो उससे रिकॉर्डिंग में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। इनमें साधना देवी माता जी शायद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ नियर एंड डियर का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है तो रिकॉर्डिंग उनको दे देंगे, रिकॉर्डिंग से दे देंगे। तो हम लोग पिछले बार जब हमने पठन किए थे या जो आलोचना किए थे उसमें हम लोग आलोचना किए थे आ, 9 नंबर अध्याय के ऊपर बात की थी। तो जो भगवत गीता एक्चुअली हम लोग सभी थोड़ा बहुत काफी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, तथापि मैं पुनः बता रहा हूँ। भगवत गीता से हम जो ज्ञान अर्जन करते हैं ये ज्ञान अत्यंत पवित्र है और अत्यंत इनमें कोई ऐड करने का देना संपूर्ण रूप से पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। एक तो पवित्र है और एक पूर्ण है, ये दोनों चीज हमको जानकारी लेना है। भगवत गीता पठन करने के पहले सबसे पहले जो चीज का जरूरत है वो है श्रद्धा। श्रद्धा के बगैर भगवत गीता पठन एकदम यूजलेस होगा, कोई काम नहीं करेगा। नंबर 3 में भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान आ, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मान्यता देना होगा अपना मन से। मतलब हमको ये जानकारी लेनी होगा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये हमारा दिमाग में, मन में, चित्त में बैठा लेना है कि भगवान कृष्ण सर्व कारण का कारण है। भगवान आदि पुरुष है, सबका सृष्टा है, सबका विलय, सब कुछ का कारण भगवान है। ये जितना जल्दी मनुष्य समझ लेंगे उतना ही जल्दी भगवत गीता का जो परम जो ज्ञान है ये ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। तो हम लोग अक्सर जो भगवत गीता को पठन करते वक्त हम सोचते हैं इनमें से हमारा
मैनेजरियल स्किल कैसे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। इसके अंदर सब कुछ है। अगर किसी ने पूर्ण रूप से भगवत गीता का तत्व अवगत करने का कोशिश करे, पहले क्या जानना होगा? पहला ये चीज पहले उनको स्वीकृति देना होगा या मान लेना होगा, भगवान कृष्ण सब कुछ का मूल है। अगर ये बात मन के अंदर नहीं बैठा पाया तो कभी भी भगवत गीता का जो अंतर्निहित तो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो हम जो 6 नंबर अध्याय में हमने क्या पठन किए हैं, हमने 6 नंबर अध्याय में हमने विशेष कुछ पठन किए हैं जो ध्यान योग पढ़े हैं। एक्चुअली भगवत गीता को जो आचार्य ने इसको विश्लेषण आसान करने के लिए 3 हिस्सा में बांटे हैं। 1 से 6 अध्याय तक कर्मयोग के बारे में बताया गया है। 1 से कर्मयोग के बारे में बताया गया है, 1 से 6 अध्याय तक। और उसके बाद 7 से 12 अध्याय तक भक्ति योग के बारे में बताया गया है। और 13 से 18 तक बताया गया कि ये हमारा ज्ञान योग है। तो भक्ति योग बीच में है, ऊपर है ज्ञान योग और नीचे है कर्म योग। तो ये अगर प्लेटफॉर्म, वर्टिकल प्लेटफॉर्म बनाया है, जो क्यों बनाया है इस प्रकार, भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया? क्यों? कर्म योग के द्वारा विभिन्न योग पद्धति के बारे में व्याख्या किया गया है। और उसके बाद ये सिद्धांत में आया है 6 नंबर अध्याय का अंत में ये सिद्धांत में आया है, भक्ति योग सर्वापेक्षा सर्वापेक्षा अच्छा है, मतलब उत्कृष्ट है। तो ये बात को जब स्थापित करना है तो भक्ति योग में प्रवेश करना है, 7 नंबर अध्याय से प्रवेश करेंगे। तो 6 नंबर अध्याय का अंत में ये बताया गया है। तो हम जो भगवत गीता का 7 नंबर का जो पटभूमि है, कहाँ से 7 नंबर अध्याय शुरू हुआ, वो जानने के लिए हमको थोड़ा सा 6 नंबर अध्याय से हम पीछे से एंट्री लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये इस्कॉन अयोध्या अयोध्या द्वारा प्रायोजित ये प्रोग्राम है। और ये एक स्पेशल क्लास है, रेगुलर क्लास नहीं है, एक स्पेशल क्लास है जो सैटरडे को 8 से 9 बजे तक हम लोग इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग ये स्पेशल केस 18 चैप्टर का 18 दिन में हम समाप्त करेंगे। लेकिन 18 दिन जो हम पहले बात कर लेंगे कौन सा 18 दिन में होंगे। ठीक। तो एक एक दिन में एक चैप्टर कर लेंगे, क्योंकि हम आशा करता हूँ सब जो भी भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब ये कई बार पठन कर चुके, तथापि इनके अंदर से कुछ नया चीज ढूंढने का प्रयास करेंगे सब मिलके। ये जो स्लाइड्स बनाए गए हैं, जो प्रभु जी ने बनाए थे, देवशंकर प्रभु जी के बारे में के लिए बताया गया है। ये प्रभु जी का जो अत्यंत घनिष्ठ एवं परम प्रिय भक्त है उन्होंने बनाया है, जो बना के प्रभु जी ने भी मेरे को शेयर किए हैं, या वो व्यक्ति को भक्त को बताए थे मेरे को देने के लिए, तो मेरे को ये प्राप्त हुआ है। और इसके द्वारा मैं भी कोशिश करता हूँ और दूसरे के तक पहुंचने के लिए। तो देवशंकर प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये एक्सेस दिए हैं। और ये श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांतो स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्यों की शिक्षाओं के पर आधारित है। ये कोई अपना मन के ऊपर या अपना इच्छा के ऊपर ये विश्लेषण नहीं बनाया गया, प्रभुपाद द्वारा दिए गए शिक्षा के ऊपर ही समस्त आधार स्वरूप प्रभुपाद जी का शिक्षा है, वहां से इसको लेके बनाया गया है। तो इस्कॉन अयोध्या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या, इस्कॉन अयोध्या द्वारा प्रायोजित ये प्रोग्राम है। हम लोग 6 नंबर अध्याय में जो पठन किए हैं उसका एक बार हम पुनराय एक बार देख लेते हैं। तो जो 6 नंबर अध्याय जो था, ये था भक्ति योग, ये था कर्मयोग का अंतिम अध्याय है। कर्मयोग में 6 अध्याय है। पहले अर्जुन का विषाद, मन खराब होने वाला जो योग था, देन दूसरा में था सांख्य योग, तीसरा में था कर्म योग, चौथा में था ज्ञान विज्ञान, कर्म कर्म ज्ञान विज्ञान, कर्म के साथ जो विज्ञान है उसका जो कर्म विज्ञान योग था। पंच में था कर्म संन्यास और 6 में था ध्यान योग।
ठीक है, तो ये अलग अलग योग पद्धति द्वारा भगवान के साथ जुड़ने का तरीका अर्जुन को पहले बताया है। और सब कुछ बताने के बाद भगवान इनमें कौन सा श्रेष्ठ है वो भी भगवान बताते हैं, और उनको कैसे फॉलो करना है। क्योंकि ये जो योग पद्धति है, योग पद्धति एक, योग मतलब हम लोग जैसे मैथमेटिक्स में जानते हैं, योग मतलब एक के साथ दूसरे को जोड़ना है। यहाँ भी वही है, योग मतलब आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम दोनों चीज को जानना पड़ेगा, आत्मा को भी जानना पड़ेगा, परमात्मा को भी जानना पड़ेगा। तो भगवत गीता से हम लोग 5 विषय के ऊपर ज्ञान उपलब्ध करते हैं। पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है समय या काल, और पंचम है कर्म। कर्म जो है वो निर्धारित करते हैं कि किसका स्वरूप किस प्रकार होंगे। हम लोग जो अभी जूम मंदिर में जो बैठे हैं, हम लोगों का सबका ये चारों चीज जो मैं पहले बताया, चारों एक है। ईश्वर एक है, हम सबका ईश्वर एक है, हम सबका आत्मा एक है, हम सबका समय बराबर एक ही समय पे हम लोग हैं, और चौथा है प्रकृति जो एनवायरमेंट है, हम बराबर है। लेकिन एक ही चीज अलग है, वो है कर्म। जो कर्म के कारण हम लोग अलग अलग शरीर धारण करके बैठे हैं, यद्यपि हम लोगों का आत्मा सब सेम है। आत्मा, ये जो मनुष्य का शरीर है, ये किस किस हिस्सा में बांटे गए हैं आज बताएंगे, इसके अंदर हम पठन करेंगे। जब भगवत गीता का ज्ञान 7 नंबर अध्याय से हम ज्ञान विज्ञान जो बोलते हैं 7 नंबर, तो यहाँ पे ज्ञान एवं विज्ञान दोनों ही जानेंगे। तो उसके पहले हम लोग जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, शरीर में प्रवेश करने के पहले जैसे हमने अलग अलग योग का पद्धति का बात बताया गया, तो हमको खुद को जानना होगा हम कौन है। हम ये जान लिए हैं 2 नंबर अध्याय में, हमारा अपना स्वरूप के बारे में बताया। किसको बताया? अर्जुन को बताया, बताया भगवान ने। 11 नंबर श्लोका से 30 नंबर श्लोका तक भगवान आत्म परिचय कराया। एक चीज, सहज सा चीज देख लीजिए, जब भी कहीं हम किसी भी जगह से गूगल मैप में या ओला उबेर में कभी भी आप किसी भी जगह पे आप जाने चाहते हो, तो आपको क्या पूछता है? पिकअप पॉइंट पूछता है ना, कहाँ से आप जाने चाहते हो। या गूगल में से अगर कोई जगह पे आप ढूंढ रहे हो, ढूंढने के बाद डायरेक्शन मांगेंगे कि ये जगह को मेरे को जाना है, तो वहां पे पूछेगा कहाँ से जाने चाहते हो आप ना, आपका प्रेजेंट लोकेशन, या कोई एक विशेष जगह से जाने चाहते हैं। तो जब हम प्रेजेंट लोकेशन दे देंगे तब हमको बताएगा जहां मैं जाने चाहता हूं वहां किस किस तरीका से जा सकते हैं, बाय यार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वॉक, बाय साइकिल, बाय रिक्शो, बाय टोटो, व्हाट एवर मे बी द कन्वीनियंस। तो हमको ये प्रिविलेज मिलेगा। तो फर्स्ट हमको क्या जानकारी लेनी होगा? वेयर एक्चुअली वी आर। तो before connecting with the God, the actually yoga process is the process by which we try to connect ourselves with the God. In this process, one need to know himself first. हमको पहले खुद को जानकारी लेनी होगी, हम कौन हैं। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, तब हमारा जो डेस्टिनेशन है, उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तरीका हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हम गूगल मैप से, हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहां से अंत का, दोनों का बीच का डिस्टेंस कंप्यूटर कैलकुलेट कर देते, गूगल महाराज कैलकुलेट कर देते हैं। उस प्रकार हम लोग खुद को अगर जान लेंगे तो यहां से हमारा डेस्टिनेशन है भगवान। तो भगवान को पास जाने के लिए पहले खुद को जानकारी लेना होगा। तो अपना तत्व, अपना स्वरूप के बारे में 2 नंबर अध्याय में भगवान ने बताया, अर्जुन को बताया। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर प्रवेश करके रखते हैं। ये शरीर हमने प्राप्त किए क्यों? क्योंकि हमारा जो अपूर्ण इच्छाएं थी पिछले जीवन में, जो मृत्यु के समय में जो हमने इच्छाएं, जो हमने वहन किए हैं, कैरी किए हैं, उसी इच्छाएं के अनुसार हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये शरीर प्राप्त होने के बाद ये शरीर भी हम पुनः त्याग करेंगे, जब ये शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण व्यवहार या यज्ञ हो जाएगा, तब हम ये शरीर को त्याग देंगे। तो ये जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, जो देहांतर का प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए 2 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोका में यही बताया गया है, देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व न मुह्यति। तो धीर जो व्यक्ति है इससे प्रभावित नहीं होता,
जो एक आत्मा एक शरीर के अंदर है तो होते हुए भी बाल्यावस्था, युवक अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, अंत में क्या होता है, उसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब खत्म होता है, हम सोच रहे हैं, तब क्या करते हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो एक शरीर से दूसरा शरीर का जो जाने का पद्धति है, इसको बोलते हैं देहांतर का प्रोसेस। जैसे हम लोग एक गाड़ी से उतर के थोड़ा देर पैदल चल लेते हैं, उसके बाद फिर पुनः दूसरा गाड़ी में बैठ जाते हैं, वाहन में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार हम जो वर्तमान हमारा जो शरीर है, इस शरीर को हम इस जीवन में उपयोग कर लिए, जिसके कारण हम मांगे थे, वो काम के लिए हमें ये शरीर मिला है। वो काम हम आप जब पूरा कर लेंगे, एजेंडा खत्म हो जाएगा, तब ये शरीर को त्याग करके पुनराय और दूसरा शरीर लेंगे, जब तक हमारा ये यात्रा संपन्न नहीं होगा। ये एक निरंतर प्रोसेस है। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग योग, अलग अलग पद्धति बताए हैं। 3 नंबर में कर्मयोग, कर्म के द्वारा भगवान के साथ कैसे युक्त हो सकता है, उसके बारे में बताया गया। देन भगवान ने ज्ञान के द्वारा कैसे होगा, ज्ञान भी होना जरूरी है, तो ज्ञान के द्वारा मनुष्य समझ पाएंगे। उसके बाद सन्यास, सन्यास के द्वारा कैसे समझेंगे। देन ध्यान योग, लास्ट में अंत में हमने पढ़े ध्यान योग। ध्यान योग क्या है, ध्यान मतलब मन के ऊपर कंट्रोल पाना। एक्चुअली हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो बनावट है, इनमें हमारा कैसे किस प्रकार बनावट है। हमारा शरीर जो है पंचभूत से बना हुआ है। थोड़ी देर में हम पठन करेंगे उसको, तब हम विस्तारित में वहीं पे चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में छोटा करके रखा है। पंचभूत द्वारा ये शरीर बना हुआ है, और इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार का एक लेप है जो आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण आत्मा शुद्ध नहीं है। क्यों? उसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार का लेप है, जो परवर्ती में हम विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो मन है, वो मन समस्त इंद्रियों का अच्छे सेंटर में बैठा हुआ है ना, सेंटर में बैठा हुआ है। तो अगर हमारा मन को ध्यान करने के लिए हमारा मन के ऊपर कंट्रोल अत्यंत जरूरी है। जब मन के ऊपर कंट्रोल करना है, तब हम किस किस पद्धति से करेंगे, तो वहां पे अष्टांग योग पद्धति के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग पद्धति के बारे में जो बताया गया है, अष्टांग योग क्या है, इस योग में 8 अंग है। तो इसमें क्या है, 8 अंग का एक समारी टाइप बोल रहा हूं, नाम ही बोलूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, देन समाधि। तो ये 8 अंग है। ये 8 अंग, एक फिजिकल एक्टिविटीज भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो पतंजलि ऋषि ने ये पद्धति का उद्भावन किए थे। तो हम लोग ज्यादा ये योग के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, हम लोग सीधा भक्ति योग में जाएंगे। तो इस योग करने के टाइम पे बताया गया, मन मन यहाँ पे मुख्य विषय है, जो सेंटर में रहता है। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों का सेंटर में रहता है। अगर मन अपना कंट्रोल में है, तो हमारा इंद्रियों भी कंट्रोल में रहेंगे। मन अगर कंट्रोल के बाहर है, तो इंद्रियों कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो मन जब अपना इंद्रियों का कंट्रोल में है, या इंद्रियों को मन कंट्रोल कर पा रहा है, तब मन अपना बंधु है। और जब उल्टा है, तब मन शत्रु है। मन शत्रु होगा तो हमारा विनाश अवश्यंभावी है। तो अष्टांग योग का सफलता का सूत्र क्या है, मन के ऊपर कंट्रोल पाना है ना, मन के ऊपर कंट्रोल वापस पाना लानी है। जो भी मन इधर उधर भटक जाएगा उसको लेना। असफल योगी का क्या गति है, इसमें भी बताया गया है। जो असफल हो जाते हैं, जो करते करते पूरा नहीं कर पाते हैं, उसका क्या गति है। उसका गति होता है प्राप्त पुण्यकितांग लोकानुस्थित शाश्वती क्षमा सुचिनांग सीमातांग गेह जोगो भुष्टो भी जायत। जो करते करते भ्रष्ट हो गया, पूरा नहीं कर पाया, तो उसको क्या होता है, वो उच्च लोक में काफी दिन तक, काफी समय तक वहां पे भोग करते हैं। भोग करने के बाद पुनराय ये भूलोक में आ जाते हैं। अब किसी उच्च कोटि का ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, या क्या करते हैं, धनी वणिक परिवार में जन्म लेते हैं, जहां उसको ये भौतिक चीजों का कोई कमी नहीं है, और सीधा जितना भक्ति करके रखे थे पिछले जन्म में, वहां से उसका पुनराय यात्रा शुरू होता है। तो भगवान इस प्रकार 6 नंबर का अध्याय का अंत में जाते जाते अर्जुन को 2 चीज बताया है। क्या बताया है, जो भी आप अर्जुन को ये चीज बताया, जो 6 नंबर अध्याय, एक मिनट, 6 नंबर अध्याय का अंत में
भगवान ने अर्जुन को बताया ये सर्वश्रेष्ठ जो कौन सा है। तो इसका व्याख्या देने के पहले ये भगवान ने बोला ये तपस्वी जो है, तपस्वी जो जोगी है वो श्रेष्ठ है। जोगी किसको बोल रहा है? भक्ति जोगी को जोगी बोल रहा है। और बाकी जो एक्टिविटीज कर रहा है उसका अलग अलग नाम दिया है। तपस्वी, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान योग में व्यस्त रहता है उसको ज्ञान योगी बोलते हैं। तपस्या में जो लगे रहता है उसको बोलते हैं तपस्वी, वो भी अष्टांग योग का रूप में ही बताया है। और क्या बोला है? जो सकाम कर्मी, जो कर्म योग करते हैं, विश्वास करते हैं, वो ये तीन प्रकार योग का, तीन प्रकार के बारे में बताया है। यद्यपि भक्ति योग किससे श्रेष्ठ है? तपस्वी ध्यान योग से श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, कर्म योग से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन तुम भक्ति योगी बनो, जोगी बनो। किसको बताया? अर्जुन को बताया। उसके बाद भक्ति योग का शुरुआत यहाँ पे अर्जुन के लिए 47 नंबर श्लोका में भगवान 6 नंबर अध्याय में बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते जो माम स मे युक्त तमो मता। तो भगवान यहाँ पे एक शब्द का यूज किया है, भजते। भजत जो शब्द है ये काफी गुरुत्वपूर्ण है। ये भजना जो है, भजना जो है ये किसी और किसी को भजना नहीं किया जा सकता। भजना सिर्फ भगवान का ही होता है। बाकी सबका अर्च्य विग्रहों का पूजा होता है, अर्चना वंदना होता है, लेकिन भजना जो होता है सिर्फ भगवान का होता है। तो ये इसका भी आलोचना किया गया है, भज धातु से आया है भजना। तो ये सिर्फ पूजा करना, भजना करना, ये शब्द एक नहीं है। पूजा का अर्थ है पूजा करना, लेकिन भजना करना है सिर्फ भगवान का ही किया जा सकता है और किसी का भजना नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को 6 नंबर का अध्याय में अंत में क्या बोला? तुम जोगी बनो। किस प्रकार जोगी? भक्ति जोगी बनो। तो भक्ति जोगी बनने के लिए तो अर्जुन को अभी भक्ति योग के बारे में जानना होगा। तो भगवान अर्जुन को अभी ज्ञान दे रहे हैं। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग जो है, विज्ञान योग। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष जो ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग किया गया। ज्ञान जो अधूरा ज्ञान होता है, ज्ञान को जब प्रयोग नहीं किया गया, कोई भी प्लानिंग अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो प्लानिंग का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग कॉर्पोरेट दुनिया में क्या बोलते हैं? हमने कोई अच्छा प्लानिंग कर लिए, बहुत अच्छा प्लान है, ये प्लान को रखा मैंने अपना पास, लेकिन ये प्लान अगर जब तक मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, तो वो प्लान का कोई मूल्य नहीं है। तो इसी प्रकार जब कोई ज्ञान ज्ञान का अगर कोई व्यवहारिक प्रयोग ना हो तो वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। तभी भगवान यहाँ पे विज्ञान योग का बात कर रहे हैं, जहां से ज्ञान जो प्राप्त करेंगे और उसका व्यवहारिक प्रयोग भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? ये जो अध्याय को किस किस हिस्सा में बांटे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जानने का महिमा 1 से 3 नंबर तक ये अध्याय के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके भगवान बोलेंगे ये श्लोका क्यों पढ़ना है, ये अध्याय का महत्व क्या है। उसके बाद भगवान का शक्ति के बारे में बताएंगे 4 से, या हमारा जो मनुष्य का सृष्टि व प्रकृति के बारे में बताएंगे 4 से 12 तक। भगवान का शरणागति जो लेते हैं उनका 13 से 19 तक बताएंगे। देवी देवता का उपासक जो होता है एंड उनका गति क्या होता है वो भी बताएंगे 20 से 25 तक। और माया के भ्रम से भगवान कृष्ण के शरण, माया के भ्रम से भगवान कृष्ण के शरणागत होने तक की यात्रा, तो भगवान का शरणागति कैसे होगा 26 से 30 तक बताएंगे। ठीक, तो हम लोग चले जाते हैं पहला वाला श्लोक में। क्या इस प्रकार है? तो एक चीज हमको जान लेना होगा। अच्छा, इस श्लोक के अंदर ही बोलेंगे। श्लोक जब पठन करेंगे तो इसमें क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच मय्यासक्तो मनोपार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु। मय्यासक्तो मनोपार्थो योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्सुनु। श्री भगवान ने कहा, हे पिता पुत्रो, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके
योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। तो इसका जो विश्लेषण अर्थ है, अर्थ के बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? आप मेरे से आसक्त, आसक्त मतलब उस किसी चीज के बारे में जब हम विशेष रूप से उस चीज के प्रति हमारा किसी भी बाधा को बिना समझे उसके प्रति हमारा जो लगाव बढ़ जाते हैं, उसको ये आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति आता है, भगवान के आसक्ति आता है जो नौ विधा नौ स्टेप वाला जो हमारा भक्ति का जो नौ चरण है ना, तो उसमें भी आसक्ति आता है। कहाँ पे आसक्ति आता है? पहले आता है, वहां पे आता है श्रद्धा, देन उसके बाद आता है साधु संग, देन आता है भजन क्रिया, देन आता है अनर्थ निवृत्ति, देन निष्ठा, उसके बाद आता है आसक्ति, देन भाव एंड प्रेम। तो ये न जो हमारा स्टेप्स है, जो कोई भी भक्त अगर बनते हैं तो पहले उनमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आसक्ति है, तो भगवान काफी भगवत गीता को 6 अध्याय तक भगवान कंप्लीट करके भगवान ने उम्मीद कर लिया कि अर्जुन को काफी चीज बताया गया है, तो अर्जुन को अभी भगवान के प्रति आसक्त करना है। हाँ? भगवान प्रति तीव्र आकांक्षाएं बताना है, अर्जुन के अंदर पैदा तैयार करना है, जो भगवान के साथ युक्त होने का उसका इच्छा प्रकट हो। तो भगवान क्या बोल रहा है? हे पिता पुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, भगवान की भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके, आप पिछले वाला अध्याय में हमने जो भी पढ़े हैं मन के ऊपर काफी कंट्रोल का बात की है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मन को मुझ में, भगवान में आसक्त करके योगाभ्यास द्वारा, ये जो भक्ति योग भी है, भक्ति योग भी एक योग है और इसको अभ्यास करना पड़ता है। ये कोई थियोरी नहीं है। हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति कोई थियोरी नहीं है। जिस प्रकार हमने भक्ति का हमारा अंग क्या है, हमारा भक्ति का अंग क्या है? हम माला करते हैं, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, ये भक्ति का अंग है। और क्या है? श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम शरण करते हैं। किसका करते हैं? विष्णु का करते हैं। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, और उसके बाद आत्मनिवेदनम। ठीक है। तो ये जो भक्ति का पद्धति है, अलग अलग स्तर, अलग अलग पद्धति में भक्ति जो करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? श्रवण। श्रवण एक उल्लेख योग्य एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा भगवान के साथ युक्त हो जा सकते हैं हम लोग। देखिए, हम हमारा पास जो भी ज्ञान है, ये ज्ञान का उत्स क्या है, सोर्स क्या है? एक ज्ञान का उत्स है, हाय आइदर मैंने उसको श्रवण किया या पठन किया। अगर पुस्तकें ना हो तो हमने अवश्य ही किसी ना किसी से हमने इसको श्रवण किया। और नहीं तो भगवान अगर ब्रह्मा जी का हृदय में जैसे पूरा ज्ञान को बैठा दिए थे, उस प्रकार अगर भगवान दे देते तो दूसरी बात है। हाँ, भगवान उस प्रकार का ज्ञान भी देते हैं, उसका उल्लेख किए हैं 10 नंबर अध्याय में। क्या बोला? तेषां सतत युक्तो नाम भजतां पीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यानु मायु पयंतुते। तो वहां पे लेकिन भगवान पढ़ने का बात नहीं कर रहा था। वहां पे भगवान चतुश्लोकी गीता के अंदर ये तीसरा नंबर, चतुश्लोकी का तीसरा नंबर श्लोका में भगवान यही बोल रहा है, जो सतत भगवान को भजना में, भगवान का भजना में जो दृढ़ रूप से जो लगा हुआ है, भगवान उनको बुद्धि देते हैं और उसी बुद्धि का द्वारा वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो हमें ज्ञान अर्जन करने का तरीका है, 2 USB ड्राइव है, या जहां पे एक कान के जरिए हम सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं और पठन कर सकते हैं। तो जब ये भगवत गीता के बारे में बताया गया है, उस टाइम पे शायद लिखने का बंदोबस्त उतना कम था, इसलिए श्रवण के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। यद्यपि ये वेद का अंश है, पंचम वेद महाभारत का अंश है, तो जो वेद किसको बोलते हैं? श्रुति को बोलते हैं, जो सुन सुन के हम याद करते हैं। उस टाइम तो एक भक्त ने सुना, मन के अंदर ले लिया, मस्तिष्क में ले लिया, लेके फिर दूसरे को इस प्रकार देते थे। ये परंपरागत रूप से चलता था। यद्यपि चौथा अध्याय में भगवान ने बताया कि ये परंपरा छिन्न होने के कारण पुनराय अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में भगवान ने एक ज्ञान प्रदान किए थे। तो ये ज्ञान भगवान सुनो बोल के शब्द का उल्लेख किया है। सुनो, सुनो क्यों बोला? क्योंकि श्रवण
सबसे शक्तिशाली माध्यम है ज्ञान अर्जन करने का। आपको अगर कोई पुस्तकें दिया जाए, पठन करेंगे, एक बार पठन करने के बाद 10 से 12% आपका रिटेंशन होता है, मन में रह, मस्तिष्क में रह जाता है। 10 से 12%, 24 घंटे के बाद 10 से 12% ही रह जाएगा। लेकिन श्रवण जब करते हैं तो 30 to 33% हो जाता है। श्रवण करना, अनुशीलन जब करते हैं तो 60-70% हो जाता है। तो इसलिए आजकल ज्यादा इंटरैक्टिव स्टडीज का प्रचलन है। तो हम श्रवण कर रहे हैं, हम पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा जो रिटेंटिविटी है वो 50% से अधिक हो जाएगा। और पुनराय अगर श्रवण या पठन कर लेते हैं तो 80-85 तक पहुंच जाता है श्रवण का जो रिटेंशन का कैपेसिटी। रिटेंशन मतलब जो हमने जाने सुने उसको कैसे हमारा मस्तिष्क के अंदर उसको पकड़ के रखे, है ना। तो भगवान सुनो के ऊपर बहुत जोर दिया। जैसे और एक जगह पे हमने सुन रहे थे प्रभुपाद जी का लेक्चर में, जो मनुष्य जब सो जाते हैं तो उसका समस्त इंद्रिय जो है, बाहरी इंद्रिय है, लगभग शून्य हो जाता है, कोई काम नहीं करता। तो कोई मनुष्य अगर सो रहा है तो उसको जगाएंगे कैसे? उसको जगाने के लिए उसका नाम से पुकारते हैं या कस के हिला देते हैं, है ना। तो उस टाइम पे वो जाग जाते हैं। लेकिन कान जो है वो पार्शियली एक्टिव रहता है। तो हम जो मनुष्य ये जड़ जगत के अंदर हम सो रहे हैं, कहाँ? आध्यात्मिक जीवन का रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में हम यहाँ जड़ जगत के अंदर सो रहे हैं। हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हम उस जगत को अलग करके रखे हैं। तो हम अगर इस जगत में सो रहे हैं जड़ जगत का रेस्पेक्ट में, तो आध्यात्मिक जगत का रेस्पेक्ट में हम अगर यहाँ पे सो रहे हैं तो हमको जगाने का तरीका क्या है? कैसे जगाएंगे कोई? तो सुनो, श्रवण के द्वारा। तभी यहाँ पे भगवान बोला है, अर्जुन तुम सुनो। तो जड़ जगत के अंदर जो सो रहा है आध्यात्मिक जगत के सापेक्ष में, वो जागेगा और उसके अंदर आध्यात्मिक जो प्रगति उत्पन्न होगा उसके द्वारा वो भगवान के साथ युक्त होने का प्रयास करेगा। 2 नंबर श्लोका में क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं, ज्ञानं तेहं सविज्ञानेदं वक्ष्याम अशिषत जो यो ज्ञाता नेह भूयो नहीं भूयो अन्नात् ज्ञातव्यम अशेषत। पुनः मैं पठन कर रहा हूं। क्या है? ज्ञानं तेहं सविज्ञानेदं वक्ष्यामि शेषात् जो जो ज्ञाता नेह भूयो अन्नो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान बोला, जो मैं अभी तुमको ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो ज्ञानम तेहं सविज्ञान इदम, ये विज्ञान, ये जो विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं, ये जानने के बाद आपको और विशेष कुछ जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम जब कोई भी चीज जानते हैं, वो चीज जानने का क्या क्या तरीका है, यहाँ पे प्रमाण के रूप में 3 चीजों का व्याख्या किया गया है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जैसे हमने आंखों से कोई चीज देखा उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण जैसे हमने कोई कैलकुलेशन जोड़ा, जे मेरा पापा जी मेरा पास आ रहे हैं, तो सुबह 4 बजे निकला है तो आने में 6 घंटा लगेगा, तो 10 बजे तक आ जाएंगे, अनुमान लगा रहा है। लेकिन पता चला 4 बजे आ रहा है, क्या आके बोला बेटा ट्रेन में गड़बड़ था इसलिए नहीं। तो यह हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान प्रमाण हमेशा ठीक नहीं आता। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण के बारे में बोलते हैं कि शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा उन्नत श्रेणी का प्रमाण है, क्योंकि कोई भी चीज जब सुनते हैं परंपरागत रूप से जब सुनते हैं तो वो एकदम सही चीज सुनते हैं। हमारा जो अनुमान होगा, हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण, हम जो दर्शन करें वो गलत हो सकता है। दर्शन इन द सेंस, किसी पिक्चर में कोई एक सीन आपने देखे, मूवी में देख रहे एक व्यक्ति को सब व्यक्ति मिलके पीट रहा है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो मन है, ये मन हमेशा कम्युनिस्ट होता है। ये क्या करते हैं? तुरंत किसको सपोर्ट करते हैं? जिसको पिटाई किया जा रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? हम सोचते हैं इसको क्यों पीटा जा रहा है, ये गलत है। लेकिन जब और थोड़ा देर मूवी देखते हैं तब पता चलता है ये जिसको पीटा जा रहा था ये व्यक्ति पहले गलत काम किए हैं। तब हम क्या बोलते हैं? नहीं, हमारा जो पहले वाला धारणा था गलत था, अभी ठीक है। क्योंकि हम पहले वाला घटना नहीं जानने के कारण जो वर्तमान घटना देख के कोई डिसीजन देंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण कभी कभी गलत भी हो सकता है, 100%
प्योर नहीं हो सकता है। तो शब्द प्रमाण को सबसे उच्च कोटि का प्रमाण माना गया है। यद्यपि कोई बच्चा अगर उसका पिता के बारे में अगर पूछते हैं तो किससे पूछेगा? मम्मी को पूछेंगे। तो मम्मी जो बताएंगे, मम्मी का मुखों से जो सुनेंगे वो होगा शब्द प्रमाण, और वही सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे वो और अलग प्रमाण के तरीका है, वो कोई डीएनए टेस्ट करके, जो एलिजिबल पर्सन है उनका डीएनए टेस्ट करके, एडल्ट मेल का डीएनए टेस्ट करने के बाद कितना वक्त उसका बीत जाएगा, और उसके बाद पता चला जितना टाइम लगेगा उसमें उसका मृत्यु होकर पुनराय दूसरा कोई जन्म ले रहा है। इसका मतलब ये भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो पाने का हम कोशिश कर रहे हैं वो गलत होने का संभावना है, हर कठिन है। तो सबसे सहज एवं सबसे करेक्ट है शब्द प्रमाण। जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण का प्रक्रिया के ऊपर अत्यंत गुरुत्व दिया है, तभी ये श्रवण का बात किया गया है। हमने 2 नंबर श्लोका पढ़ लिए हैं। 2 नंबर श्लोका में क्या बोला? भगवान बोला जे मैं जो बताया वो अगर आप एक बार आपने सुन लिया ठीक से, इसके बाद आपको और विशेष कुछ जानने का जरूरत नहीं है। ज्ञानम तेहम श विज्ञानीदम भक्ष्यामो अशेषत जो जो ज्ञाता नहीं भूयो अन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान के बोला अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा विज्ञान दिव्य ज्ञान कहूंगा। इस जान लेने के पर तुम्हें जानने की दिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक, तो हमने पद्धति सुन ली है, कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण, ये प्रमाण। इसके बाद ये दोनों बोलने के बाद भगवान अभी ये जो भगवान ज्ञान दे रहा है, ज्ञान का सूचना बताया है, अभी भगवान ज्ञान में प्रवेश कर रहा है। तो पहला वाला जो ज्ञान का पहला कड़ी क्या बोल रहा है? मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्धये जतति मापि सिद्धनाम कश्चिन्मन वेत्ति तत्ततः। भगवान ने क्या बोला? मनुष्य नाम सहस्रेषु, मतलब हजार हजार मनुष्य के अंदर कश्चित जतति सिद्धये, इनमें से कोई किसी को भगवान के प्रति भक्ति करने का, श्रद्धा करने का इच्छा जगेगा। और इस प्रकार इच्छा जगने वाला हजार हजार मनुष्य के अंदर से कोई एक भगवान को तत्वगत रूप से जानेंगे। तो यहाँ पे शब्दार्थ में क्या लिखा है, भावार्थ में, या कोई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरल ही कोई मुझे वास्तव रूप से जान पाता है। तो हजार हजार मनुष्य से एक भगवान का सिद्धि भगवान के लिए क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं भगवान को पाने के लिए या भगवान को पूजा। इस प्रकार इच्छा व्यक्त करने का हजार हजार मनुष्य से एक भगवान को तत्वगत रूप से जानते हैं। अगर भगवान का तत्वगत रूप से जान लिया तो क्या होगा? क्या होगा पता है ना? 4.9 जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सह अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे को जो जन्म और मेरा कर्म के बारे में तत्वगत रूप से जिन्होंने जान लिया उसको पुनराय जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हजार हजार मनुष्य के अंदर कोई भगवान को जानने का कोशिश करेगा, और इस प्रकार जानने के लिए जो इच्छा प्रकट करते हैं, इनमें से हजार में से कोई एक दो भगवान का तत्वगत रूप से जानेंगे। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 10 लाख में 2-3 होंगे। तो हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग सब सीडेड है, हमने सब चुना हुआ, बचा हुआ है, जो हम इस भगवान ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील है हम लोग। तो ये कम से कम हम लोग तो इच्छा तो प्रकट किए हैं, ये ही हमारे लिए एक काफी एक उन्नति करने का मार्ग है। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहा है, अगर आप भी प्रचार करने जाते हैं, अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति को आपने अप्रोच किया, एक भी नहीं सुना, तो इससे डिसहार्टेन होने का, डोंट बी डिसहार्टेन, यहाँ डिसहार्टेन होने का कुछ नहीं है। ये जान लेना होगा कि प्रभुपाद जी ने जो रेशियो बताया है, भगवान जी ने जो रेशियो बताया है, वो हजार हजार में एक। तो अगर आप 10 में फेल हो गया, 100 में भी फेल हो गया, तो चिंता ना कीजिए, 1000 में 2-3 व्यक्ति तो जरूर सुन लेंगे आपका बात, है ना। तो हम प्रचार कार्य में हमको कभी रोकनी नहीं चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे कोई सुन नहीं रहा तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, अभी 4 से 12 नंबर श्लोका तक भगवान उसका व्याप्ति के बारे में, कैसे ये जड़ जगत के साथ कैसे कनेक्टेड है, वो भगवान बोलने का प्रयास बोलेंगे।
तो भगवान जब बोलेंगे तो ये 4 नंबर श्लोका में हमको क्या मिलेगा? 4 नंबर श्लोका में मिलेगा हमको मिलेगा भूमि आपो नल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि आपो नल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो यहाँ पे भगवान प्रकृति कैसे बनाया है ये इसके बारे में बताएंगे। तो प्रकृति से, प्रकृति में क्या क्या है? भूमि है भूमि मतलब मिट्टी, आप मतलब जल, नल अनल है मतलब अग्नि, वायु है मतलब बतास या वायु है, और क्या है? खंग, खंग मतलब है शून्य अर्थात स्पेस, खाली जगह को बोलते हैं खंग। और क्या है? ये है 5 तत्व, इसको बोलते हैं पंचभूत। ये द्वारा हमारा ग्रॉस बॉडी जो स्थूल शरीर है ये बना हुआ है। और इसके अंदर क्या है? मन, बुद्धि एवं अहंकार। ये 8 जो तत्व है, ये तत्व से एक मनुष्य का शरीर गठन बना हुआ होता है, या मनुष्य या जीव का क्या होता है? फिर भूमि अपो नलो वायु, अग्नि वायु मिट्टी जल और आकाश, ये 5 वस्तु, 5 तत्व है। उसके साथ है मन बुद्धि और अहंकार, ये लेके 8 तत्व बताया गया है। ये 8 तत्वों के भिन्न भगवान की और भी तत्व है, लेकिन ये भगवान को क्या बोला है? ये भगवान का निकृष्ट प्रकृति है, भगवान का निकृष्ट प्रकृति, ये भगवान का बहिरंग शक्ति का अंतर्गत है, ये भगवान का निकृष्ट प्रकृति है। तो इसका मतलब ये अगर निकृष्ट प्रकृति है तो उत्कृष्ट प्रकृति क्या है वो भी भगवान बता रहा है। ये देखिए, वायु, भूमि, अपो नल वायु, अग्नि, और इसके अंदर वाला जो लेयर है मन बुद्धि और अहंकार, और ये भौतिक शरीर का जो गठनवाट के अंदर है, ये बाहरी वाला हिस्सा है हमारा इंद्रियों द्वारा घिरा हुआ है। मन बुद्धि और अहंकार का एक लेप है, किसके ऊपर? हमारा आत्मा के ऊपर एक लेप बना हुआ है, किसका? मन बुद्धि अहंकार। इसको बोलते हैं साटल बॉडी बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण आत्मा कभी फ्री नहीं होता, आत्मा फ्री नहीं है, आत्मा मुक्त नहीं है, आत्मा बंधा हुआ है। किसका लेप है? मन बुद्धि और अहंकार। और इसके साथ और एक चीज जागा हुआ है, वो चीज हम अभी तक व्यक्त नहीं किए, थोड़ा देर में करेंगे, 13 नंबर श्लोका में करेंगे। तो हमारा गठन का जो 8 तत्व क्या है? मन बुद्धि अहंकार, और ये 5 पंचभूत, इसके द्वारा हमारा बनावट है। और इसके अंदर हम जब क्या परातत्व प्रवेश करेंगे तब उन्नत मनुष्य मिलेगा। तो इसके अंदर 6 नंबर 5 नंबर श्लोका में क्या बोलते हैं? अपरेयो मितोस्तन्नां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवो भूतां महाबाहो जयदं धारते जगत। भगवान ने क्या बोला? हे महावीर, ये जो मेरा निकृष्ट प्रकृति के बारे में बताया ना, इसको छोड़ के मेरा एक उत्कृष्ट प्रकृति पराशक्ति भी है। ये मेरा अपराशक्ति है और मेरा एक पराशक्ति है। वो पराशक्ति में क्या है? वो चैतन्य जो कॉन्शियसनेस है वो पराशक्ति में है, जो प्रवेश करने के बाद एक पूर्णत जीव का दर्शन मिलते हैं। तो यहाँ की क्या बोला? हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरा एक अन्य पराशक्ति है जो उन्हें जीवों के युक्त है, और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन को विदहन कर रहे हैं। तो आत्मा जो है, जब ये शरीर का पंचभूत द्वारा बनाए हुए ये शरीर के अंदर बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? हम प्रकृति को दोहन करेंगे ना, प्रकृति को अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो तभी भगवान क्या बोलते हैं? मनोषष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये जो कर्षति है, कठिन परिश्रम जो कराते हैं, कौन? मन कराते हैं। किस लिए? अपना इंद्रियों जो बाहरी वाला हिस्सा है शरीर का, क्या है? मन बुद्धि अहंकार के बाद जो स्थूल शरीर है, क्या है? 5 तत्व द्वारा बना हुआ होता है, जो वो स्थूल शरीर का जो अंश है, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश, इसके द्वारा जो बना हुआ है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ एक इंद्रिय जो पंच इंद्रिय है,
ज्ञानेन्द्रिय और पंचो है कर्मेंद्रियो। ये इंद्रियो द्वारा हम ज्ञान संग्रह करते हैं और दूसरा इंद्रियो द्वारा हम कर्म साधन करते हैं। तो ये इंद्रियों का राजा है मन, और ये इंद्रियों में लुका छुप के बैठे हैं कौन? अपना जो काम रूपी इच्छा है। तो ये काम वाला जो चोर है ना, काम, ये है बहुत बड़ा चोर है। ये मनुष्यों का मन को हरण कर लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा शत्रु है। इसके बारे में भी हम और बोलेंगे। तो हम कितना बजे? 8 बजे शुरू किए ना। ओके। तो भगवान ने क्या बोला? तो भगवान ने बोला जो ये जो भौतिक दुनिया है जिसको मैंने धारण करके रखा है, किसके द्वारा? ये मेरा शक्ति द्वारा। वो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेरा भगवान का दो शक्ति के बारे में बताया। एक है परा और एक है अपरा। परा मतलब है परम, जो उच्च कोटि का है, और जो है आत्मा है, चिन्मय है, शक्ति मतलब जो कॉन्शियसनेस है। और जो अपरा है वो है हमारा आठ। ये आठ का भी और विश्लेषण करके इसको 24 बनाते हैं। कैसे? 5 है मूल तत्व जो है भूमि, अपो, नलो, वायु, खंग, यह है 5। उसके बाद है 5 इंद्रियो, ज्ञान इंद्रियो 5 है, और 5 कर्मेंद्रियो है। टोटल हो गया 15। और 5 है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह है इंद्रियो विषय समूह। कितना हो गया? 20 हो गया। 3 हो गया मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गया। और एक होता है प्रधान, जो सतस, रजस, तमो गुण का जो निचोड़ है। इसका जो तीनों गुण का जो एक रिजल्टेंट होता है, जो ये तीन में जो डोमिनेट करते हैं, जिसका प्राधान्य है, उसको बोलते हैं प्रधान। तो टोटल हो गया 24 तत्व। और उसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करते हैं तो संपूर्ण एक मनुष्य का प्रकाश मिलते हैं। 6 नंबर में हम चले जाते हैं। 6 नंबर में क्या बोलते हैं भगवान? क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं ये तथ्य जननी भूतानी सर्वाणी तो उपधराय अहम किच्छन्नस्य जगत प्रभावो प्रलयस्तथा। भगवान बोला ये जो मेरा दो प्रकार का प्रकृति है ना, भगवान बोले हैं जो ये शब्द क्या बोले? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक में है वो उससे, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। तो भगवान का जो, भगवान ने क्या बोला? भगवान सर्व कारण का कारण बोला। किसने बोला? ब्रह्मा ने क्या बोला? ब्रह्म संस्तुति में क्या बोले? ब्रह्म संहिता में बोले हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण का कारण क्या है? यहाँ पे वही चीज पुनः भगवान ने व्यक्त कर रहा है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक, हमारा दो चीज हो सकता है। भगवान का पराशक्ति द्वारा क्या होता है? अध्यात्म है भगवान का पराशक्ति, अपराशक्ति द्वारा क्या है? ये भौतिक जगत है। तो बोल रहा है भौतिक तथा आध्यात्मिक जो भी है वो भगवान का ही शक्ति है, वो भगवान से ही उत्पत्ति होता है। ये तथा प्रलय भी भगवान में ही होता है। तो ये चीज भगवान ने बताया है। तो भगवान का, तो हमको क्या पता चला यहाँ पे? भगवान का दो शक्ति है, एक है बहिरंगा शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति, या एक बोलेंगे निकृष्ट जो प्रकृति है वो है परा, अपरा, और जो परा है ये उत्कृष्ट, उत्कृष्ट निष्कृष्ट मिलके ये जगत संसार का कहानी चल रही है। 7 नंबर में भगवान क्या ज्ञान दे रहा है? परम ज्ञान दे रहा है भगवान, परम ज्ञान दे रहा है। 7 नंबर में भगवान ऐसे कुछ बोल देते हैं सब हिल जाते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मत तो परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मोई सर्वमिदं पोतं सूत्रे मुनि गणाइबो। भगवान क्या बोले? भगवान बोले मत तो परतरम नन्नत, एकदम आप गारंटेड ले लो। तो मत तो परतरम नन्नत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे किंचित अस्ति मैंने सामान्यतम भी कोई मुझसे ज्यादा नहीं है, मुझसे उत्तम नहीं है, मुझसे पर मेरा ऊपर जाने वाला कोई नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। मुई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मुनि गणाइबो। अरे समस्त जगत संसार को मैंने एक जो मोती का धागा जो होता है, मोती को बना, मणि का जो धागा होता है वो धागा क्या माला को बना के रखता है। इस प्रकार समस्त जगत संसार को मैंने अपना शक्ति द्वारा मैंने बांध के रखा हूं। तो भगवान भगवान बोला है मेरा शक्ति द्वारा। जैसे माला के अंदर धागा दिखता नहीं है ना, लेकिन एक भी उनका जो मोती है वो बिखर के नहीं गिरता क्योंकि उसके अंदर धागा है। तो इस प्रकार भगवान का शक्ति द्वारा समस्त जगत संसार
बांधा हुआ है। लेकिन तो हम सोचते हैं चंद्रमा घूम रहा है, धरती माता जी घूम रही है, देन क्या घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है। तो मतलब सभी घूम रहा है तो एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं गिर जाता है, क्यों हवा में कैसे लटक के फंसे हुए हैं। तो न्यूटन ने फॉर्मूला दे दिया, क्या ये दुनिया का जो भी ये पदार्थ वस्तु है एक दूसरे को खींचते रहता है। तो न्यूटन ने जब ये फॉर्मूला दिया उसके पहले क्या दुनिया को खींच के नहीं रखता था क्या, करते थे। न्यूटन ने व्याख्या करने का प्रयास किया। यद्यपि तो इसका मतलब न्यूटन जो फॉर्मूला दे रहा है या जो व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है वो एक तरीका है, लेकिन सृष्टि किसने किया है, भगवान ने किया है। तो न्यूटन का व्याख्या से भगवान को कुछ ज्यादा आता है। न्यूटन ने बोला ग्रेविटेशन लॉ के कारण ऊपर से एप्पल नीचे गिरता है। न्यूटन बोलने के पहले एप्पल नहीं गिरता था क्या, गिरता था, लेकिन किसी ने व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया। तो व्याख्या करने से कुछ, वो व्याख्या आप सही करे गलत करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्पल नीचे ही गिरेगा चाहे आप कुछ भी बोलो, है ना। तो इस प्रकार भगवान भगवान जो ये समस्त जगत संसार भगवान का द्वारा चल रहा है, भगवान का शक्ति द्वारा बांधा हुआ है। तो भगवान यही चीज बोल दिए हैं कि मत परतरम नन्नत किंचित अस्ति धनंजया, ये चीज हमको जान लेना है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो मत परतरम नन्नत किंचित अस्ति धनंजया, ये भी वही जो श्लोका के साथ मैचिंग करते हैं क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो भगवान 7 नंबर बता दिया। अभी 8 नंबर में प्रवेश करेंगे। 8 नंबर में भगवान भगवान का महिमा के बारे में बताएंगे, भगवान का विभूति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या बताएंगे भगवान? बताएंगे रस अहम अस्म कौन्तेयो प्रभा कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवो सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषं निषु। भगवान क्या बोला 7 नंबर के बाद 8 नंबर में भगवान बोले बोले रस अहम अस्म कौन्तेयो प्रभास्मि शशि सूर्ययो, जो शशि एवं सूरज का जो रश्मि है वो मेरा द्वारा दिए गए हैं। हाँ, और क्या रस, जो जल का जो रस है वो मुझसे प्राप्त हुआ है। जल का जो रस है वो मुझसे, मतलब अगर आपने कभी भी जब जलपान करेंगे तब आप ये सोच लीजिए कि मैं भगवान का शक्ति को पान कर रहा हूं। जब सूरज को देखेंगे चंद्रमा को देखेंगे तो आप ये जान लीजिए ये भगवान का एक शक्ति का प्रकाश में देख रहा हूं, भगवान का ये शक्ति है जिसके रूप में हम देख रहे हैं। जब जल पान करना या जब सूरज का देखना तभी तुरंत आपको भगवान का याद आ जाना चाहिए कि ये भगवान का शक्ति है। प्रणव सर्व वेदेषु, जो वेद का जो प्रणव है वो भी भगवान का है। भगवान क्या बोला? वेदेश्व सर्वे अहमेव वेद्यो मत्तो स्थितिर ज्ञानम अपहनम च। 15 नंबर अध्याय में भगवान ने बताया जब वेद से क्या चीज जानोगे, भगवान के बारे में जानेंगे। अगर भगवान के बारे में जान लिया तो वेद जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि वेद का एक्सट्रैक्ट है भगवान। तब भगवान क्या बोलता है? वेदोश्व सर्वे अहमेव वेद्यो। तो वेद से भगवान को ही जानना है। तो अगर भगवान को जान लिए तो वेद का और कुछ जानने का नहीं है। तब वो श्लोक लग जाएगा जो जावान अर्थ उदापाने सर्वतो संप्लु तो दो के तवाम सर्वेशु तावाम सर्वेशु वेदेशु ब्रह्मणस्व विजानतम। तो जो छोटा जलाशय में जो काम हो जाता है वो बड़ा जलाशय द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है। जिसके पास 100 रुपया है, 100 रुपया के अंदर ऑलरेडी 10 पैसा ऑलरेडी इनबिल्ट है ना। तो इस प्रकार जो भगवान को जान लिया तो वो ऑलरेडी वेद का जो ज्ञान है उसके साथ वो जान ही लिया है। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? रस, में जल का रस हूं, और क्या है? सूरज और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो शक्ति मेरा है। और प्रणव, वेद का जो प्रणव है शब्द है वो मैं हूं। और पुरुषम निशु, और जो पुरुष है, पुरुष का जो पौरुष है वो मैं हूं। 9 नंबर में भगवान क्या बोलते हैं? पुण्य गंधा पृथ्वी च तेज अस्मि विभाषयो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्सास्मि तपस्विषु। भगवान क्या बोला? पुण्य गंधा, जे धरती का जो, पृथ्वी का जो सुंदर गंध, पवित्र गंध है, गंध सुगंध है, अग्नि का तेज, और सर्वभूत जितना भी जीवंत प्राणी है सबका जीवन मैं हूं, सबका आत्मा मैं दया हूं। एवं तपस्वी जो है, तपस्वी जो तप करता है
वो भी मैं ही हूं। तो तपस्वी का तप हूं मैं। तो भगवान यहाँ क्या बोलने चाहते हैं, हम जो भी सोच सकते हैं वो भगवान का अंश है। तो ये भगवान छोटा छोटा करके बोल रहा है, जो पृथ्वी का गंध में हूं, सुगंध मैं हूं, अग्नि का तेज हूं मैं सबका जीवन हूं। भगवान क्या बोला 14 नंबर अध्याय में बताया, सर्वोजनीषु कौन्तेयो मूर्त शंभो भांति च तासंग बंभो महाजनिर अहम बीजो बोधो पिता। मैं सबका पिता हूं, सबका बीज देने वाला मैं ही पिता हूं। ये अभी अभी तो अभी नेक्स्ट श्लोका में ये बीज वाला कहानी हम पुनः पठन करेंगे। तो भगवान उसका महिमा के बारे में थोड़ा थोड़ा अर्जुन को बता रहा है। जब तक ये किसी को प्रति हमारा प्रेम तब बढ़ता है जब उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं बताते हैं और वो इतना विशाल है, तो जो उनके नीचे है एकदम क्षुद्र पिपी, जैसे कोई ऐरावत है, कोई बड़ा हस्ती है, उसका पैर के नजदीक में छोटा सा एक चिट्टी है। चींटी क्या वो हस्ती को पूरा उसका असेसमेंट ले पाएगा, नाप पाएंगे? जब तक अगर हाथी चिट्टी को विश्लेषण करके बताते हैं खुद के बारे में तो चिट्टी समझ पाएंगे, नहीं तो चिट्टी द्वारा पूरा समग्र हाथी का असेसमेंट लेना संभव नहीं है। इस प्रकार भगवान इसलिए अर्जुन को भगवान के बारे में खुद थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जो सुन के अर्जुन भगवान के बारे में जो उसका ज्ञान है वो स्पष्ट हो जाए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्य तेजोषि नामहम। भगवान क्या बोले, भगवान यहाँ पे बोले जो मैंने बीज, सब बीज जितना भी जीवंत वस्तु है सबका बीज मैं ही हूं। मैं बुद्धिमान का बुद्धि और तेजस्वी जिसका तेज है उसका तेज ही मैं हूं। जो तेजस्वी व्यक्ति है उसका तेज मैं हूं। भगवान ही है जो तेज दिखाते हैं, जो हम क्षत्रियता दिखाते हैं उसका तेज भगवान है। बुद्धि जो इंटेलेक्चुअल हम बोलते हैं ना, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसका बुद्धि भी भगवान है। और भगवान क्या है, और सबका बीज है। असली बात यहीं पे बोल दिया, सबका बीज है। अगर भगवान सबका बीज है तो भगवान का जो क्वालिटीज है ना वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों के अंदर इसलिए इनबिल्ट है। तो इसलिए हम लोग भगवान जैसे करने का, नकल करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो बोला भगवान, बोला हे पिता पुत्रो जान लो मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों का बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं मैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, खुद के बारे में बोलते हैं, बलं बलवताम अस्मि बलं बलवतम च अहम कामो रागो विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो भगवान क्या बोलते हैं, बलं बलवतम च अहम कामो रागो विवर्जितम। मतलब जो बलवान व्यक्ति है उसका बल मैं ही हूं, लेकिन वो बल जब काम और राग विवर्जित हो, कोई देश भी नहीं है और कोई लास्टी डिजायर्स भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, इस प्रकार बल में हूं। लेकिन धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, किंतु धर्म के विरुद्ध जो भूत मतलब जो एक्टिविटी जब हो जाता है तब मैं काम रूप में प्रविष्ट होता हूं कि जो आप उसके साथ आप लड़ लो, तब मैं काम हूं। क्योंकि भगवान को तो इसका मतलब काम क्या है, काम मतलब कोई चीज को तीव्र रूप से पाने का इच्छा है ना, वो है काम। भौतिक कोई चीज को तीव्र रूप से पाने का इच्छा को काम बोलते हैं। अगर वही अगर भगवान को अगर पाने का इच्छा है तो भगवान बोला हाँ उस टाइम पे मैं हूं आपके साथ। मतलब जब भौतिक चीज पाने के लिए अगर आपने बल को, भगवान से बल मांग रहे हैं तो बोला, भगवान बोला मैं वो बल नहीं हूं। लेकिन धर्म की रक्षा या धर्म के साथ चलने के लिए अगर बल का बात बोलेंगे तो भगवान बोलता है हाँ मैं उस प्रकार बल हूं। तो क्या बोल रहा है ये, आमी बलवान बल और वो काम रागो विवर्जित बल है। और धर्मेर अवरोधी, धर्म का जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, अविरोधी है, उसमें काम हो। धर्म का जो विरुद्ध में है वो काम, उसमें मैं बल नहीं हूं। तो भगवान उसके बाद अभी एक भगवान गुण के बारे में बताएंगे। भगवान किस गुण के बारे में बताएंगे, जो तीनों गुण है ना प्रकृति का, उस गुण के बारे में बताएंगे। बोलेंगे ए चैव सात्विका भाव राजसा तमसा सये मत्तो ये विधि तन विद्धि नात्तहं तेषु ते मयि। भगवान ने बोला तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब गुण का, सबका कुछ हूं,
सब में मैं इस प्रकार से मैं सब कुछ में हूं, किंतु स्वतंत्र। मैं प्रकृति का गुणों का अधीन नहीं हूं, अपितु ये मेरा अधीन है। इस प्रकार क्या बोल रहा है भगवान? तीनों गुणों का बात यहां उल्लेख किए हैं। क्या है? सतस, रजस और तमो। ये तीनों गुण भगवान द्वारा प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं एक गुण द्वारा मैं इफेक्टेड नहीं हूं, एक गुण द्वारा मैं प्रभावित नहीं हूं। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था, जो भगवान ने तीन गुण बनाया है प्रकृति को चालना करने के लिए, और एक गुण द्वारा हम लोग चालित होते हैं। जैसे सांप का मुंह में जहर होता है, लेकिन सांप के मुंह में जब जहर है, सांप तो कभी मर नहीं जाता, जहर लेके बैठे हैं, लेकिन जिसको काटता है वो मर जाता है, क्योंकि जहर सांप के कंट्रोल में है। इस प्रकार तीनों गुण जो है भगवान के कंट्रोल में है, भगवान उसका कंट्रोल में नहीं है। भगवान वही बोल रहा है, ये चैव सत्ति का भावो राजसा तमसा श्रये मत्त ये भी तन विद्धि नत्तहं तेषु ते मयि। भगवान बोला ये सभी मेरे द्वारा प्रकट होते हुए, मेरे द्वारा उत्पन्न होता है ये सब गुण, किंतु एक गुण द्वारा मैं कभी प्रभावित नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं एक गुण के अधीन नहीं हूं, अपितु एक गुण मेरा अधीन में है ना। अभी 13 में भगवान क्या बोलते हैं? 13 से 9 नंबर तक भगवान क्या बोलता है? भगवान बोलता है त्रिवीर गुणमयीर भावैरेभि सर्वमिदं जगत महितं नाभिजानति मामे भो परम अव्ययम। बोल रहा है ये प्रकृति का जो तीन गुण है ना, ये गुण द्वारा मनुष्य सब मोहित है। क्या जो हम नहीं बोल रहे थे काम के द्वारा हमको आध्यात्मिक जगत के साथ कनेक्ट करने का एक ही रास्ता है? जैसे मान लीजिए आप एक रूम के अंदर है, रूम से बाहर जाने का रास्ता क्या है? रूम से बाहर जाने का रास्ता है डोर, जो दरजा है ना, इसके द्वारा आप बाहर जाएंगे। तो हमारा जो एक मनुष्य को जो आध्यात्मिक जगत के साथ कनेक्ट करने का जो हमारा जो तरीका है, हमारा पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो कान के जरिए ही आएगा, है ना, वो कान के जरिए ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं और हमारा एक ही अंग जो है पार्शियली एक्टिव है, वो है कान। हम ये जड़ जगत के अंदर हम आध्यात्मिक जगत के सापेक्ष में हम सो रहे हैं। तो इसको हमको जागने के लिए, जब सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए डांटना पड़ता है, पुकारना पड़ता है उसका नाम लेके या कुछ बोल के। तो इस प्रकार ये जो भगवान का वाणी है, हम जब जड़ जगत में, हम आध्यात्मिक जगत के सापेक्ष में सो रहे हैं, तब हमारा कान में ये ज्ञान, ये वाणी को प्रवेश कराने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हम ये जड़ जगत के नींद, जो आध्यात्मिक जगत के सापेक्ष में जो नींद है, ये नींद से जागे और तुरंत हम एक्शन में आए। तो ये जो तीन गुण द्वारा जो प्रभावित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है, ये भगवान को जान नहीं पाते हैं कि भगवान अव्यय है, और भगवान क्या है? समस्त गुण का अतीत है, और भगवान का अव्यय, परम अव्यय है, ये जान नहीं पाते हैं। कौन? ये समस्त जीव कुल। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि प्रकृति का तीन गुण द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए प्रकृति का तीन गुण क्या है? सतस, रजस और तमस। ये तीनों गुण जो है जब मनुष्य के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, तब क्या होता है? मनुष्य वो गुण द्वारा चालित होता है। एक जगह पे 5 नंबर में पढ़े हैं ना हमने, प्रकृति क्रियमाणानि, ना 9 नंबर में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्नते। जो अहंकारी व्यक्ति है वो सोचता है मैं किया, लेकिन प्रकृति रूप से वो नहीं करता। क्या करता है? प्रकृति का तीन गुण द्वारा करता है। उसी तीन गुण का उल्लेख कर रहा है। हम जब प्रकृति में रहते हुए प्रकृति को दहन करते हैं, तो हमारा अंदर गुण का संचार होता है। ये 13 नंबर अध्याय का 22 नंबर श्लोका में बताया गया है। क्या बताया गया है? पुरुषः प्रकृति स्थाहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्यो सात असज्जनि जन्मशु। तो हमारा जो एक जीव जब प्रकृति में रहता है, पुरुष मतलब एनीबॉडी हु इज एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, और जो प्रकृति को जो दहन करते हैं उसको पुरुष बताया गया, मतलब लिविंग एंटिटी के पुरुष बताया गया। पुरुष क्या करते हैं? जो मनुष्य क्या करते हैं? जो प्रकृति से हम कोई उसको दोहन करते हैं, उनका जो संसाधन है उसको हम संग्रह करते हैं, और जब वहां से हम ग्रहण करते हैं तो हमारा अंदर गुण का संचार होता है। कौन सा गुण होता है? जिस प्रकार हमने पदार्थ संग्रह करेंगे उस प्रकार गुण का संचार होगा। तो अगर कोई गलत चीज भक्षण करेगा तो उसके अंदर गलत रजो या तमोगुण का प्रभाव होगा। यार भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उसमें सतोगुण का प्रभाव
अब विस्तार होगा। तो इस प्रकार जो प्रकृति को जो दोहन करते हैं, करने के बाद जो हम ग्रहण करेंगे, उससे क्या हमारा अंदर का प्रकृति भी, हमारा अंदर का गुण का संचार होगा, और वो गुण हमको क्या करेगा, कोई भी प्रकार का काम करने के लिए हमको बाधित करेगा। हाँ? भगवान, एक बार अर्जुन भगवान से पूछता है, भगवान एक चीज बताओ, हम ना चाहते हुए भी कभी कभी गलत काम क्यों कर बैठते हैं? तो बोलता है, अर्जुन क्या बोलता है, बोलते हैं अनाच्छपि वाष्ण्यो बलादपि नियोजितो अथो क्या उपयुक्त हम पापं चरति पुरुष। बोलता है जे हम अथक उपयुक्त, हमें इच्छा नहीं है, फिर भी हमें लगता है कोई जोर पूर्वक, बल पूर्वक हमसे ये काम करा रहा है। तो ये क्यों होता है भगवान, हमको बताओ। तो बोलता है अथक क्या उपयुक्त हो पापं चरति पुरुष अनाच्छपि वाष्ण्यो बलादपि नियोजितो। जैसे मेरा इच्छा नहीं है, फिर भी किसी ने बलपूर्वक मुझसे ये काम कराते हैं। ये 3 नंबर अध्याय का 36 नंबर श्लोक होगा। तो भगवान उसके बारे में क्या बोले पता है? भगवान बोला, कामो एशो क्रोधो एशो रजोगुण समद्भुवा। हे अर्जुन, ये काम एवं क्रोध जो है, ये रजोगुण द्वारा, रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये रजोगुण को हम अगर कहीं भक्ति में जाने चाहते हैं, तो रजोगुण को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। रजोगुणी खाद्य तथा जो भी अवस्था है, उससे हमको खुद को विरत करना पड़ेगा। इसलिए हमको पहले क्या बोलता है, 4 नियम के अंदर रजोगुण को कंट्रोल करने वाला प्रधान जो रूल है, मांस भक्षण जब बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका रजोगुण कमजोर हो जाएगा, है ना। तो रजोगुण को हमको कम करना है, शतगुण में पहले जाना है। शतगुण जब मैक्सिमम सीमा में जाएगा, परिणति में जाएगा, उसके बाद गुणातीत शुरू होता है, और गुणातीत होता है मुक्त अवस्था में जाने का प्रधान मार्ग, है ना। तो हमने 3 गुण का बारे में सुना। अभी भगवान ने 3 गुण के बारे में क्या बोल रहा है, दैवी हर्षा गुणमयी ममो माया दुरतया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंति ते। भगवान ने बोले हैं, ये जो प्रकृति का 3 गुण द्वारा प्रकृति चलता है, तो इसमें क्या है, माया, भगवान क्या बोला, दैवी हर्षा गुणमयी। दैवी हर्षा मतलब जिस प्रकार ये जो गुण द्वारा जो ये जो जगत संसार को बांधे है ना, ये गुण बांधे हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी किसका निर्देश में काम करते हैं, भगवान का निर्देश में काम करते हैं। तो भगवान के पास जिन्होंने व्यक्त किया कि स्वतंत्र रूप से हमको अपना इंद्रिय सुख भोगना है, तो भगवान ने भेज दिया दुर्गा देवी का आश्रम में। दुर्गा देवी का ये आश्रम है, इसका नाम है पृथ्वी है। तो ये इसको कभी कभी दुर्ग भी बोला जाता है, इसलिए इसका अधिष्ठता जो है उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा के अंडर में चलती हैं। तो दुर्गा देवी क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा, तू भोगने चाहता है, यहाँ आ जा, भोगेगा भी, और उसके साथ जो एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है वो भी तू संभालेगा। तो दैवी का ये जो चंगुल है, माया का जो चंगुल है, ये 3 गुण का रस्सी बनाया है, किसका, सत रज तम, और ये रस्सी का जाल में हमको बांध के रखे हैं। तो हमको यहां से मुक्त होने के लिए क्या होगा, हमको हमेशा 3 गुण का बाहर होना होगा, तभी हम ये रस्सी से बांधे नहीं जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं देवी हर्षा गुणो मोही ममो माया दुरतया मामेवो जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंति ते। भगवान बोला, अमार भगवान का ये माया का 3 गुण सत रजोस्तय, ये 3 गुणात्ति का जो संसार है, इसको अतिक्रम करना बहुत मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल नहीं हो कोई इसको, ये जो सागर है, जो माया का जो भव सागर बना के रखा है, इसको अतिक्रम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई मेरा शरणापन्न में आ गया, तो वो आराम से इसको क्रॉस कर लेगा, आराम से इसको तैर लेगा। जैसे भगवान का 2 गुंडा है, मान लो वो गुंडा आके आपको सताता है और आपको तंग करता है, तो आप किसके पास जाओगे, गुंडा से समझौता कर लोगे ना, गुंडा का जो बाप है उसके पास जाओगे। अगर उसके पास आप जाओगे तो ऑटोमेटिक उसको बोलेगा इनको छोड़ दे, ये मेरा रिश्तेदार है, तो तुरंत गुंडा आपको सलाम ठोकना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार जब हम ये जो दैवी का जो 3 गुणा का जो प्रभाव है, ये द्वारा हमको जो बांध के रखे हैं, तो यहां से हमको मुक्त होने का रास्ता क्या है, हमको यहां से मुक्त होने के लिए हमको एक मुक्त पुरुष जो है उसका शरणागति लेना होगा। मेरा 3 रस्सी से हाथ बांधा हुआ है, अगर मैंने और किसी को बोला मेरा हाथ खोल दो, उसका भी तो हाथ बांधा हुआ है। तो ये जो दुनिया में जो भी व्यक्ति है, यहाँ पे सब हाथ बांधा हुआ है 3 रस्सी से, तो कोई हमको मुक्त नहीं कर पाता।
कर पाएगा। लेकिन कौन कर पाएंगे? ये जो तीनों गुणों का अतीत है, जो जिसके पास बांधने का कोई रस्सी नहीं है, उसको मुक्त है, तो वो हमारा गुरु महाराज जैसे होता है। तो जब हम गुरु महाराज का शरणागति ले लेते हैं, जब परम वैष्णव का शरणागति ले लेते हैं, तब क्या होता है? उनका हाथ मुक्त होता है, तब हमको ये माया का चंगुल से बचा सकते हैं। तो वही भगवान ने बोला, माया में तम तरंती थे, ये माया का जो चंगुल है यहां से तैर के निकाल सकते हैं। कौन? जब मुक्त पुरुष का शरणागति में हम लोग जाएंगे, है ना। उसके बाद 15 नंबर में, 15-16 में बताया गया कौन भगवान के पास जाता है और कौन भगवान के शरण में नहीं जाता है। तो 8 प्रकार व्यक्तित्व को बताएगा। पहले बताएंगे जो दुराचारी व्यक्ति है या जो दुष्कृति नो है, वो भगवान के पास नहीं जाता। बोलता है, नामांग दुष्कृति नो मूढ़ा पापदंते नराधमा मायापहितो ज्ञाना आशुरंग भावश्रिता। तो क्या बोला भगवान ने? ना मांग दुष्कृति नो मूढ़ा। जो दुष्कृति में कौन है? ये चार कोई दुष्कृति को बोल रहा है, चार कोई दुष्कृति बोल रहा है। जो भगवान के पास नहीं जाता वो दुष्कृति है, वो सही काम नहीं कर रहा। दुष्कृति, उसका कोई कृति नहीं है, सुकृति नहीं है, दुष्कृति है, वो भगवान के पास नहीं जाता। उनमें कौन है? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जिसका बिल्कुल बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। दूसरा क्या है? प्रपोदंते नराधमा। नराधमा मतलब मनुष्यों में सबसे निकृष्ट एवं नास्तिक को भी नराधम बोला जाता है। और माया अपहृतो ज्ञाना, जिसका ज्ञान है लेकिन उसका ज्ञान एक भौतिक जगत माया देवी ने अपहरण कर लिया है, अपहरण कर लिया, उसका ज्ञान छीन लिया या उसका ज्ञान को दूसरा दिशा में भ्रमित कर दिया। तो उस प्रकार व्यक्ति भी भगवान का शरण में नहीं आता। और नहीं आता कौन? आसुरीम, जिसका शरीर आसुरी भाव का जिसमें है, वो भी भगवान का शरण में नहीं आता। तो 4 नहीं आता, मूढ़ा, नरहम, देन माया अपहृत ज्ञान, और चौथा है आसुरी स्वभाव वाला। ये 4 प्रकार का व्यक्ति भगवान का शरण में नहीं आता। भगवान के शरण में कौन आता है? भगवान के शरण में, भगवान में शरण में आते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाशु कीर्तनार्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। बोला, हे अर्जुन, 4 प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो मेरा शरण में आता है। वो 4 प्रकार का व्यक्तित्व कौन कौन है? वो है आर्तो, जो दुखी है, जो दुखी है वो मेरा पास आता है। और कौन आता है? जिज्ञासु, जिसके अंदर प्रश्न है भगवान कौन है। और कौन है? आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी, जिसको पैसा धन का प्रयोजन है, वो भी भगवान के पास जाता है। और चौथा है ज्ञानी, जो भगवान के पास, ज्ञानी व्यक्ति भगवान का शरण लेते हैं। तो भगवान का 4 प्रकार का व्यक्तित्व शरण लेता है। एक है दुखी, जिसको ज्ञान अर्जन करने की इच्छा है, जिज्ञासु। और तीसरा है अर्थार्थी, जिसको धन का प्रयोजन है। और चौथा है ज्ञानी। तो भगवान ये इनको बोल रहा है, ये सब मेरा प्रिय है, ये सभी मेरा प्रिय है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? उसका भी भगवान उल्लेख कर रहे हैं। भगवान बोला, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तो एको भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थम च ममो प्रियो। 19 नंबर में भगवान, 17 नंबर में भगवान क्या बोल रहा है? ये जो 4 प्रकार का जो व्यक्तित्व है ना, ये भगवान का अत्यंत प्रिय है। भगवान का बहुत प्यारा है, प्यार करते हैं भगवान इन चारों से। अर्थ जो भी भगवान के पास जाता है, भगवान इन चारों को ही प्यार करते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है पता है? इनमें सबसे ज्यादा प्यारा है जो ज्ञानी। ज्ञानी को कुछ लेने का नहीं है भगवान से, बाकी सबको कुछ लेना है। क्या लेना है? किसी को ज्ञान लेना है, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को दुख से परित्राण चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी है तो सब जान के भगवान तक पहुंचे हैं। तो ज्ञानी का कोई चाहत नहीं है भगवान से। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगे रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें अत्यंत प्रिय हूं और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है ना। अभी ये 18 नंबर में हम क्या दें? उदार सर्व एवैते ज्ञानी तत्मेव मे मतं आस्थितः साहि युक्तात्मा मामेव उत्तमम अनुत्तमम गतिम। तो भगवान क्या बोला? ये जो समस्त प्रकार का भक्त है,
ये इसमें ये सब महत्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, निस्संदेह है ये उदार चेता व्यक्ति है। किंतु जो मेरा ज्ञान को प्राप्त है उसे आपने ही समान मानता हूं। मतलब भगवान कितना बड़ा दर्जा दे दिया, भगवान का जो तत्व जान लिया, भगवान का जो ज्ञान जान लिया, भगवान भगवान का बराबर मानते हैं। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो जो ज्ञानी है और जो सब कुछ जान लिया है वो भगवान को किस प्रकार ढूंढेंगे? वो भगवान को जान लेंगे जे भगवान ही सब कुछ का कारण है और भगवान का सेवा में युक्त हो जाएगा। अभी ये जो ज्ञानी का कहानी किस प्रकार चल रहा है आप सुनिए। भगवान फिर पुनः बोल रहा है ज्ञानी का क्या कहानी सुन रहा है। जो ज्ञानी है वो पहला जीवन में ज्ञानी नहीं बनता, वो ज्ञान अर्जन तो कर लेते हैं लेकिन बहुत बार खुद के ऊपर भरोसा करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। करने के बाद उनको क्या पता चलता है? पता चलता है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मन मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्ता सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, दुर्लभ मतलब जो मिलता नहीं है, सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ। कौन? जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं बहुत बार जन्म लेते हैं, बहुत बार, और क्या करते हैं उसका ज्ञान का एक्सपोज करते हैं, ज्ञान को एक्सपेरिमेंट के जरिए वो जानने का चेष्टा करते हैं। लेकिन जिस दिन वो जान जाते हैं भगवान कृष्ण सब कुछ का मूल है तो वो उस दिन महात्मा बन जाते हैं। और इस प्रकार का महात्मा बहुत सुदुर्लभ, बहुत कम है। तो ज्ञानी व्यक्ति का यही परिचय है। ज्ञानी अगर भगवान का शरण में आते हैं तो आप जान लो ये ज्ञानी बहुत बार उन्होंने ज्ञान को अपना सर के ऊपर रख के जन्म लिए हैं, ज्ञान को सही ढंग से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया या जो भी कर पाया, लेकिन जिस दिन जान गया भगवान सब कुछ का मूल है, मतलब भगवान का शरणागति में सही ढंग से आ गया तो वो अवश्य ही उद्धार हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो भगवान का पूजा छोड़ के और किसी को जो पूजा करते हैं उनका क्या होता है, वो लोग क्या होता है? तो उसके बारे में भगवान क्या बोला? कामस्त अपहित ज्ञान प्रपदन्ते अन्न देवता तांग तांग नियमस्थाय प्रकृति नियतश। भगवान क्या बोल रहा है? जिसका बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है ये देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हमको पहले जानना होगा भगवान कौन है और देवता कौन है। तो भगवान कौन है? भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। देवता कौन है? इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य या जो भी बाकी देव देवता है जिसके पास हम कभी सुबह शाम भागते रहते हैं कि हमको ये दे दो भगवान, ये दे दूंगा। ट्रेडिंग चलता रहता है, ट्रेडिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है भगवान के साथ। आप जान के अत्यंत हर्षित होंगे या आश्चर्य होंगे, जो तिरुपति बालाजी है ना वहां बहुत आदमी आते हैं, आके जो बिजनेसमैन है आके भगवान को क्या बनाते हैं? पार्टनर बनाते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। किसको? विष्णु को। वहां पे तिरुपति बालाजी को बिजनेस पार्टनर एकदम पूरा डॉक्यूमेंट के द्वारा बनाते हैं। बनाने के बाद बिजनेस चालू करते हैं या रनिंग बिजनेस में एक्सपांशन करते हैं तो बनाते हैं भगवान को। किस लिए? भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए, कोई आध्यात्मिक इच्छा नहीं है। तो ये जो चाहत है भगवान बोलता है ठीक है अगर आप भौतिक इच्छा पूर्ण कर लो। इवन भागवतम में भी हमने देखे थे करदा मुनि का इतना तपस्या करने के बाद उनको इच्छा हुआ था कि वो सांसारिक जीवन करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने भगवान को बोला था, भगवान ने बोला ठीक है ये प्रिविलेज तुम ले लो, लेके करो। तो या क्या बोल रहे? कामस्त अपहृत ज्ञान, काम का इच्छा से जिसका ज्ञान अपहृत हो गया तो वो क्या करेगा? उन्न देवता का पूजा करेंगे। क्योंकि हमें भगवान को अगर हमने पूजा पाठ करते हैं तो चरम प्राप्ति के लिए करते हैं, कोई उद्देश्य रहित अहुत की अप्रतिहत होना चाहिए हम लोगों का पूजा। अहुत की अप्रतिहत, कोई इसमें कारण भी नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी जो देवता के पास जाते हैं वहां पे डील, जब तक डील हो गया बस खत्म हो गया। तो उतना दूर तक ही भगवान ये मेरा बच्चे का अच्छा रिजल्ट कर दो मैं इतना पैसा चढ़वा दे दूंगा। ये जो रूम में फैन लगा हुआ है भगवान का गर्मी लगता है, एसी लगा दूंगा भगवान मेरा बच्चा का आईएम में या मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो इस प्रकार हम भगवान से कंडीशन लगा देते हैं। तो जिनका बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है ये देवता को शरण लेते हैं और अपने
अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान द्वारा पालन करते हैं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं जे तुम ये व्यक्ति तो भगवान को छोड़ के अन्य देवता को पूजा करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं तुम मुझे ही करते हो पूजा। हाँ, वो वो भगवान नहीं बताया था, इसके पहले हमने नहीं पढ़े। क्या बोलते हैं? अविधि पूर्वकम। हाँ, जो कामस्तस्ता अपहित क्या ना पापदंत अन्न देवता। तो ये वाला अगले वाला में पढ़ा है, वो नियमस्थ है प्रकृत नियत है, ये तो भगवान बता दिया। और 21 इसमें भी पठन करेंगे हम, इसमें 9 नंबर में भी पठन करेंगे कि जेपी अन्न देवता भक्ता, जो अन्न देवता का जो भक्ता होता है वो भगवान को ही पूजा करता है, लेकिन गलत तरीके से, अविधि पूर्वकम। जेपी अन्न देवता भक्ता पापदंते जयपी अन्न देवता कामस्तस्ता कोई तो कहना नहीं, ये तो कामस्तस्ता जेपी अन्न देवता भक्ता, यह है 9 नंबर में है। हमने पठन किए हैं उस दिन, उसमें एक बार बोल लेते जेपी अन्न देवता भक्ता। ये है 20 नंबर पे होगा इस श्लोक का। 20, 20, 21, 23, 23 नंबर पे है। जेपी अन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धा यान्निता तेपी मामेव कौन्तेयो जजन्ती विधि पूर्वकम। भगवान बोलता है, जो अगर किसी अन्न देवता का की भी भक्त बनते हैं तो मेरा ही पूजा करता है, लेकिन अविधि पूर्वकम, है ना। जैसे कोई हमारा कोई बड़ा एक बिल पास कराना है या कोई भी चीज का परमिशन लेना है तो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो अल्टीमेटली पुलिस जो भी हमको परमिशन देते हैं वो अपना गवर्नमेंट का रूल के अनुसार नहीं देता है। तो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं कि मेरा ही परमिशन दिया हुआ है, वो मेरा ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मैंने ही पावर दे के रखा है। तो भगवान भी देव देवता का अपना पावर दे के रखा है, और हम लोग जब अपना इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हैं तब देव देवता से मांगते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किससे मांगते हैं? भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जो डायमंड मांगते हैं, ना कि वो कांच मांगते हैं, है ना। तो इसके बाद भगवान क्या बोला? जो जो जांग जांग तनु भक्ता श्रद्धाया चितम इच्छामि तस्य तस्य चलांग श्रद्धां तामे वो विधो धाम अहम। मतलब परमात्मा रूप में मैं सबका हृदय में विराज करता हूं। अगर कोई देवता का इच्छा पूजा करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो उसी भक्त का जो अचला श्रद्धा विधान मैं करता हूं, और जिसके द्वारा वो भगवान का सेवा में एकनिष्ठ होकर काम कर पाए। उसके बाद 22 नंबर में क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं सतया श्रद्धाया युक्तो शारदा सतया सतया श्रद्धाया युक्तो युक्त आराधन मिहते लभते ततः कामेव कामैव विधि विधिहान विधि विहितान ही तान। तो बोले से जो भगवान का जो देव देवता का जो इच्छा देके जो भी व्यक्ति देव देवता का पूजा किए हैं तो उसको भी जो भी वस्तु उसके द्वारा जो प्राप्त होता है वो भगवान ही देते हैं। भगवान बोलता है मैं ही देता हूं, लेकिन उसके द्वारा देते हैं। किसके द्वारा? जो देव देवी का पूजा करते हैं उसको जो फल मिलता है वो भगवान ही देते हैं, लेकिन देव देवी का द्वारा देते हैं। लेकिन ये फल का क्या होता है? जो देव देवता के द्वारा जो फल पाया जाता है वो फल का क्या होता है? तो भगवान नेक्स्ट वाला श्लोका में बोलता है 23 में क्या बोलता है? अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवो अल्पो मेधाशाम देवान देव जो जो जानती यान्ति मदभक्त देवान देव यो जो जानती मदभक्त यान्ति मामोपि। फिर सुनिए इसको क्या बोल रहा है? अंतवत्तु फलं तेषां तद्भव तल्पो मेधाशाम देवान देवो जो जो जानती मदभक्त यान्ति मामोपि। जो देव देवता जो फल दिया है वो फल क्षणस्थायी है, और इसको जो प्राप्त करते हैं उसका मेधा कम है। क्योंकि आपका लॉटरी टिकट में 1 करोड़ रुपया लगा है और उस लॉटरी टिकट के ऊपर आप अचार लेके चटनी लेके खा रहे हो, मतलब उसको इनकस्ट नहीं कर रहे। तो हम लोगों का जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन का परम प्राप्ति है अध्यात्म चेतना में अधिष्ठित होकर भगवान का शरणापन्न होना है और भगवान प्राप्ति करना है। यद्यपि हम कुकुर सुअर की तरह हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं,
नायं देहो देह भुजम निर्लोके कष्टन कामन अर्हति विभुजांगे। मतलब गू खाने वाला पशु की तरह वो लोग जैसे उसका इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो लोग जैसे वो खा के आनंदित होता है, उस प्रकार मनुष्य अपना भौतिक जगत से अपना इंद्रियों को तृप्त कराने का ये प्रयास करते हैं और इस प्रकार का सुख पाते हैं। ये क्षणिक का है, तो ये अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो भगवान क्या बोलता है, अंत बंध फलम तेषं तद्भवो अल्प मेधा श्याम, इसका मेधा कम है। देवान देव, जो देव देवता का पूजा करता है वो देवलोक जाता है, और भगवान का जो पूजा करता है वो भगवान के पास जाता है। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्नते मामो बूधया परम भाव जानंतो ममम अव्ययम अनुत्तमम। क्या बोला भगवान, बोला मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, जो पहले मैंने अव्यक्त रूप में था, मतलब दिखाई नहीं देता है कुछ रूप, अभी वर्तमान में मैंने व्यक्त रूप ले लिया। ये कौन सोचता है, ये सोचता है जिसका कम बुद्धि संपन्न मनुष्य है, वो सोचता है भगवान पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त रूप ले लिया। तो यहाँ पे शब्दार्थ क्या लिखा, भावार्थ लिया, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जानते, कारण सोचते हैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और मैंने इसका स्वरूप धारण किया है। ये अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ये जो बुद्धि कम है, तो बुद्धि कम व्यक्ति कहाँ परमाणु, एटम, परमाणु, बम के बारे में जानेगा। वो तो भगवान के तो दूर की बात है, भगवान तक पहुंचने के लिए तो बहुत शुद्ध ज्ञान का जरूरत है। तो भगवान बोला जो अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति है वो भगवान को जान नहीं पाते, भगवान का अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इसलिए भगवान क्या बोल रहा है, मैं सबके सामने मैंने खुद को प्रकाश नहीं करता, मैंने सबके सामने प्रकाश नहीं करता। क्योंकि देखिए एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, मान लीजिए, और लैब से बाहर आ रहा है, आके रास्ता में आके ऐसे ही रास्ता में खड़ा है बस स्टैंड में, और वहां एक आदमी ऐसे मिला जो चाय बेच रहा था या कोई भेलपुरी बेच रहा था, तो उनके साथ क्या एटॉमिक रिएक्शन वाला बात करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? उसको पता ही नहीं चला, जिसको जो बोलने जाएंगे वो व्यक्ति कुछ नहीं समझेंगे, है ना, कुछ नहीं समझेंगे। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहा है, जो मूर्ख होता है उनके सामने मैंने खुद को, अल्पोज्ञों के सामने प्रकट नहीं होता। न हम प्रकाश सर्वस्व जोगो माया समादृता मूढ़ोहम नाभिजानति लोको मामम अजम अव्ययम। तो जो मूढ़ा है, अल्पोज्ञों के व्यक्ति के सामने मैंने खुद को प्रकट नहीं होता हूं, प्रकट नहीं करता हूं। और क्या करता हूं, उनके लिए मैं अपना अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, मैं अपना अंतरंगा शक्ति द्वारा खुद को आच्छादित करके रखता हूं। तो भगवान ऐसे ही यहाँ आप लोग भी या हम लोग भी जो भी काम करते हैं, कोई व्यक्ति का अगर ज्ञान कम है तो उसके सामने हम सब कुछ खोल के नहीं बोलते ना। तो भगवान भी वही बोल रहा है, जो अल्पोज्ञ व्यक्ति के सामने मैंने अपना प्रकाश नहीं करता हूं। और जैसे और वो नहीं जान पाते मुझसे, मैं अजम और अव्ययम, ये नहीं जान पाते। कौन नहीं जान पाते? जे अल्पोज्ञ व्यक्ति भगवान को, भगवान का प्रकृत स्वरूप नहीं जान पाते। 26 नंबर में क्या बोलते हैं भगवान, बोलते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। भगवान बोलते हैं जो मैं अतीत जानता हूं, मैं वर्तमान जानता हूं, मैं भविष्य जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान क्या बोल रहा है, मैं वर्तमान जानता हूं, मैं अतीत जानता हूं और भविष्य भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान बोले हैं मैं परमेश्वर के रूप में, मैं अतीत वर्तमान भविष्य संबंध संपूर्ण रूप से अवगत हूं, और मैं जीव का, हर जीव के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, इच्छा देश समुत्थेना दंडो मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं स्वर्गे यान्ति परम तपो। तो भगवान क्या बोलते हैं, जे हे भरत वंशी,
हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह की प्राप्त होते हैं। मोहग्रस्त होकर मोह प्राप्त, क्या बोलता है, जो घृणा एंड इच्छा एवं देश से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। तो मोहच्छन्न अवस्था, तो इसके बाद फिर दोबारा जो जन्म ग्रहण करते हैं ना, तो ये जो देश और इच्छा, हम लोग जब दूसरा बार जन्म लेते हैं, अगर मन में घृणा भी लेके जाते हैं तो उसका फल मिलेगा दूसरा जन्म में भी किसी उसी व्यक्ति के साथ मेरे को घृणा का रिलेशन बना देगा, तैयार कर देंगे। और अगर हमने कोई इच्छा लेके जाते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो उस प्रकार का शरीर हम प्राप्त करेंगे। जैसे हमने 8.6 में तो जान ही लेंगे, जन्म यम व्यापी शरण भावम त्याजतंत कलेवरम बला में तो हम जान ही लेंगे। तो इस प्रकार भगवान बोल रहा है, जो द्वंद्व लेके जा रहा है, इच्छा देश समुत्य न द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोह शरणे जानते परंतु, तो महाग्रस्त होके जो दूसरा जन्म होगा तो उसमें वही भाव वो लेके जाएंगे। कौन सा भाव? इच्छा एवं देश, और उससे जो मोह उत्पन्न होगा वही लेके दूसरा जन्म में भी उसी प्रकार वो शरीर प्राप्त करेंगे। तो इससे मुक्त का क्या रास्ता है? इसके बाद बोला, भगवान बोला, तेषां तंतगतं पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंड मोहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो भगवान ये बोल रहे हैं, वो जो जिसका मन में देश और जिसके मन में इच्छा है, वो द्वंद्व में फंसे हुए हैं, उस प्रकार आदमी का बात छोड़ दो। यहां पे बोलो, ये तंतगतं पापं, जिसका पाप संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, और जननांग पुण्य कर्म, पुण्य व्यक्ति की तरह जैसे पूरा पाप जिसका खत्म हो गया, और दंड मोह निर्मुक्ता, उसका दंड भी खत्म हो गया, मोह भी खत्म हो गया, और वो क्या करते हैं? भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ रूप से भगवान का भजना करते हैं। तो दृढ़ रूप से भजना करते वक्त, हम अगर दृढ़ रूप से भजना करना है या ये जो शक्ति उत्पन्न करना है, तो हमको क्या क्या वर्जन करना होगा? हमारा अंदर इच्छा एवं देश, ये दोनों प्रकार का जो द्वंद्व है, ये दोनों अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा, और हमारा अगर पाप खत्म हो गया तो हम दृढ़ भावे रूप से भगवान का भजना कर सकते हैं। तो भगवान, और 2-3 श्लोका है, 2 श्लोका है, तो भगवान क्या बोलते हैं? फाइनली मनुष्य क्या करते हैं? फाइनली मनुष्य करते, जरा मरण मोक्षायो ममाश्रित जजंती जे ते गंभो तद्विदुः इत्सन्न अध्यात्मं कर्म च अखिलम। भगवान क्या बोलते हैं? जरा मरण मोक्षायो, हमारा क्या 4 स्टेज है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जरा मरण मोक्षायो, तो जन्म जो ले लिया उसका और 3 स्टेज बचा रहता है। क्या? जरा व्याधि और मृत्यु। तो यहाँ के बोलता है जरा और मरण का मोक्ष पाने के लिए, इससे मोक्ष पाने के लिए भगवान का आश्रय लेके जो भगवान का पूजा करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ब्रह्म प्राप्त होते हैं, ब्रह्म स्थिति प्राप्त करते हैं, और वो जान लेते हैं ये जगत का जो कर्म, ये जो जगत का आध्यात्मिक तत्व एवं कर्म तत्व दोनों संपूर्ण रूप से वो अवगत हो जाते हैं। होके क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित जजंत, भगवान का आश्रय लेके वो भगवान का पूजा करते हैं। ठीक, तो यहां तक भगवान अर्जुन को बोल देते हैं, और उसके बाद भगवान और एक छोटा सा चीज यहाँ पे एंट्री मार देते हैं। अगला जो अध्याय शुरू होगा उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? सादी भूता आदि दैवं मां सादि जोगं च मे चजे विदुः प्रयाण काले ओपी च मां चे विदुर युक्त चेतसा। तो भगवान ने क्या बोला? जरा आदिभूत, ये नया तत्व के बारे में फिर भगवान ने एक बांध छोड़ के रख दिए। आदिभूत, आदि दैव तत्व, आदि जोग्य तत्व, अमा के परमेश्वर भगवान के बारे में, परमेश्वर भगवान के बारे में अवगत है, वो मुझे आसक्त चित्त ऐसे होकर वो मरण के टाइम में, मृत्यु काल में कैसे भगवान को शरण करेगा? मतलब जो विजितेंद्रिय व्यक्ति है, जो जितेंद्र व्यक्ति है, भगवान में आश्रय जिसने ले लिया है, वो ये आदिभूत तत्व, आदि दैव तत्व, आदि जोगो, ये तीनों प्रकार का तत्व के बारे में
जान के भगवान परमेश्वर भगवान के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर लिया मान लीजिए, वो लास्ट मोमेंट में अंतकाल में भगवान को कैसे वो शरण कर पाएंगे, ये इससे जो अंतकाल में कैसे शरण करेगा इसके ऊपर पूरा चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर? अष्टम नंबर अध्याय पूरा अंतकाले चो मामे वो लेके शुरू करके एकदम अंत तक चलेगा। जो अंतकाल में भगवान को कैसे शरण करेंगे, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में होकर मुझे जगत जगत का या देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधि का नियमक जानते हैं, ये आपने मृत्यु के समय में मुझ भगवान को जाने और समझ सकते हैं। कैसे जाने और समझ सकते हैं? तो ये जो टॉपिक है, यहां से 8 सवाल पैदा होगा, 8 प्रश्न पैदा होगा अगला वाला अध्याय में। अर्जुन इसी श्लोक के ऊपर भगवान को 8 प्रश्न पूछेंगे, जिसके द्वारा 8 नंबर अध्याय शुरू होगा। तो ये था भगवत गीता का एक 7 नंबर अध्याय का एक समरी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यद्यपि आज भी 1.5 घंटा लग गया, पता नहीं कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, वो कोशिश करना होगा। तथापि शुरू में स्पीड कम था, बाद में मैंने प्रयास किया हूँ। तो ये था आज का आपका टोटल क्लास का समरी। आप लोग जितना संभव आप लोग ने आ, सुनने का प्रयास किए हैं। बहुत शांत रहे कि आप लोगों ने कोई खुद भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं किए और मेरे को भी कुछ बोले नहीं। तो मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग सही ढंग से सुने होंगे और इसका पूरा रस ग्रहण किए होंगे और पुनः पुनः इसको सुनना है। सुनने के बाद भगवत ज्ञान को हम अर्जन करेंगे। तो अगर किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अथवा हम इसको अंत करेंगे। उर्वशी माता जी, माता जी, हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ाया। माता जी और रिकॉर्डिंग बंद कर देते, रिकॉर्डिंग बंद कर देते, 1 मिनट। ये सब सब रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए, तो रिकॉर्डिंग जी बंद।